हेलो नमस्ते, मेरा नाम राघवेंद्र विश्वकर्मा, बीए सेकेंड ईयर, छत्रपति शिवाजी एमएसडी महाविद्यालय पाली ललितपुर से। मैं आज राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में बता रहा हूँ। यह एक कटु सत्य है कि वर्तमान देश का एक बड़ा तबादला युवाओं की श्रेणी में आता है, परंतु इन युवाओं का दुर्भाग्य कहें या देश की बदलती परिस्थितियों को दोष मानने, जिस प्रकार देश में पश्चिमी सभ्यताओं का बोलबाला है, उसी कारण इन युवाओं को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। और यही कारण है कि इनकी यही दशा हो रही है। जिस प्रकार देश में वैलेंटाइन डे या अन्य प्रकार के डे जोर शोर से मनाए जाते हैं, उसका 10% भी युवाओं प्रेरणात्मक आदर्श एवं प्रतिभूति माने जाने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती में जो युवा दिवस के रूप में मनाई जानी चाहिए, उसी अनुपात में नहीं मनाते हैं। और यही कारण है युवाओं के भटकाव का। सरकार को चाहिए कि युवा दिवस को व्यापक रूप से मनाए जाने के लिए अनिवार्य रूप से आदेश प्रस्तावित करें, साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप युवकों को जागृत लाने के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ करें, जिसका अधिक से अधिक लाभ युवकों को मिले तथा सार्थक परिणाम सामने आ सकें। तभी इन युवाओं का सही रूप से व देश हित में उपयोग हो। इस वर्ष युवा दिवस 12 जनवरी को व्यापक रूप से मनाने के लिए हमको युवकों को संकल्प दिलाना होगा कि हम इस बार युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती को बड़े और व्यापक रूप से मनाएं। देश का भविष्य भवर में युवा हर राष्ट्र की पहचान होती है। हर नई शुरुआत का आगाज नए खून से ही होता है। हम केवल इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने जोश का सकारात्मक उपयोग नहीं किया है। निराशा, हताशा, कुष्ठाग्रस्त, असमत में खड़ा युवा कैसे विकास पथ पर बड़े देश को बढ़ाए, हमें इस पर गहराई से मंथन करना चाहिए। उसके भटकाव के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं है, कसूर हमारा भी है कि उसे हम सही परिवेश नहीं दे सकते। युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र हित में हो। युवा तुराई में जो फसल भारत ने तैयार की है वह विश्व की सबसे अधिक है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में युवाओं का उपयोग राष्ट्र हित में होना चाहिए, जिसके लिए युवा पीढ़ी में नैतिक कार्यों की शिक्षा एवं कर्तव्यों की जागरूकता के लिए आत्मचिंतन होना अति आवश्यक है। भारत में इन कर्मकांडियों की उचित मार्गदर्शन एवं सरकार एवं समाज के वरिष्ठ तथा बुद्धिजीवियों द्वारा ही संभव है। आज के समय में शिक्षित, बेरोजगार एवं युवा पीढ़ी के जीवन का उद्देश्य ही लेकर बहुत भ्रमित है। लक्ष्य के प्रति ओझल होती हुई पीढ़ी आज के युग में युवा शक्ति अपनी राह से भटक रही है। वो जोश व जुनून खत्म सा नजर आ रहा है जो कि स्वामी विवेकानंद में उस समय था, वह आज के युवाओं में नहीं है। युवा अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर अंतर शक्ति और आनंद का जो अपार सागर था वह दबकर रह गया है। आज का युवा क्रोध, घृणा, किसी अन्य आवेश में अभिभूत हो जाता है। इसी वजह से पल पल पर लड़ाई झगड़े, मारपीट पर उतारू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सर्वधर्म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जो कि 1893 में 11 सितंबर को हुई थी। उसी समय उनकी मात्र 21 वर्ष की थी। वे नौजवान थे। उन्होंने नवयुवकों के लिए विशेष तौर पर जो पैगाम दिया वह उनके द्वारा लिखे गए आलेखों में मिलता है। उन्होंने कर्मयोग में लिखा है कि हम हर काम की शुरुआत उनके प्रारंभिक समय से ही करना चाहिए। मेहनत करते करते निस्वार्थ हो जाना चाहिए और पूरी इंसानियत की भलाई करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुछ शब्द बोल रहा हूँ मैं।